हेलो गाइस, अब देखो ये चार्ट ध्यान से देखो। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में अटका पड़ा है। ठीक है, ये जो जोन है इतना, ये कंसोलिडेशन जोन है। ये जोन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस की जगह मिल गई। सेकेंड बात, यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है, कंटिन्यूसली प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और अभी उन्होंने 75% कर ली, 48% से बढ़ के 75%। तो ये एक पॉजिटिव बात है। सेक्टर अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये सेक्टर। तो मेरे हिसाब से यहाँ आप नज़र रख सकते हो। अब देखो इसका मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाता हूँ, वह आपको और क्लियरली समझेगा। ये शेयर ने लो लगाया था कुछ 1 रुपए का, 2 रुपए के आसपास चल रहा था ये शेयर। 2 रुपए वाला शेयर चढ़ के 113 रुपए हुआ। 2 रुपए वाला 113 रुपए होगा, मतलब इसने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए। और ये इसने जब स्टार्टिंग फेज में 140 पे था, फिर वहां से गिर के दो और आने वाले टाइम में ये यहाँ से भी हमें एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब कंपनी करती क्या है, हमें एक जोन मिल गया, स्टॉप लॉस का हमें जोन मिल गया डेली चार्ट। ये जो जोन है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का नाम है ISMT लिमिटेड। देखो 2607 करोड़ की कंपनी है और 52 के बुक वैल्यू पे मिल रही और 15 का पी है। ठीक है, शायद ये लैग हुआ था, अभी एक बार देख लेते। लैगिंग नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो 15 के पी पे काफी सस्ते पी पे मिल रही है और 52 की इसकी बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के थोड़ा सा ही ऊपर है, ज्यादा कुछ ऊपर नहीं। और फेस वैल्यू इसकी 5 है, मतलब इसने बोनस स्प्लिट ये सब दे चुकी है। अब ये कंपनी करती क्या है, सीमलेस ट्यूब्स एंड इंजीनियरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ISMT लिमिटेड। अब अगर इसकी कंपनी की वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे, तब तक हम ये देख लेते हैं। हाँ, ये देखो कंपनी ने अपना डेप कम किया है, डेप फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 18 के CAGR से ग्रो करी लास्ट 5 ईयर से। और डेबेटर 57 डेज से 43 डेज पे आ चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और नेगेटिव क्या है, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव 44 डेज से 73 डेज आ गए, ये एक नेगेटिव बात है। और बाकी तो मुझे सब पॉजिटिव का, अपने पीयर में कंपैरिजन भी करे तो देखो 15 के पी पे मिल रही है, सस्ती कंपनी है और रिटर्न तो ये यहाँ से भी दे सकती है अच्छा खासा। और यहाँ आपको ये जो ग्राफ बढ़ा है, 2 रुपए वाला शेयर 114 रुपए गया, उसके पीछे का रीजन ही यही है कि -6 करोड़ के बाद देखो 35 करोड़, 60 करोड़, 58 करोड़, 63 करोड़, 81 करोड़, 122 करोड़, 105 करोड़। तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, नेगेटिव में नहीं गई, अभी ये प्रॉफिट कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और हालांकि दिसंबर में कम प्रॉफिट आया, 122 करोड़ से 105 करोड़ आया, बट ये आगे भी आने वाले टाइम में ये परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो 2021 में -14 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2022 में 60 करोड़ और 2023 में 317 करोड़, TTM बेसिस पे 371 करोड़। तो 217 मार्च क्वार्टर तक इनका प्रॉफिट रहा और TTM बेसिस पे 371 करोड़ है, तो बहुत सही पोजीशन में ये कंपनी है। और इनके मैं आपको बोलना चाहता था डेबेटर, ये तो देखो कम हो रहे, 80 से 48 आ गए और फिर 44 हो गए। और इनके प्रमोटर देखो, अब यहाँ 48% थे, ठीक है, यहाँ 48% थे और पब्लिक में 50% थे। तो पब्लिक में से, अब देखो पब्लिक में से ये किसी ने बेचा और ये सब का सब प्रमोटर ने खरीद लिया। और इनके प्रमोटर में देखो तो किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी, किर्लोस्कर फेरस की, तो करेगी, परफॉर्म तो करेगी ही ये कंपनी। और अशर एंटरप्राइजेस, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के पास 9.98% स्टेक है यहाँ पे। जबरदस्त यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस हमें आने वाले टाइम में देखनी मिल सकती है। कंपनी अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और प्रमोटर में भी देखो यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, 48 से 74.95, ये मैक्स था, इसके ऊपर ये और मतलब कितना खरीदेगी, 0.95, तो 0.5 बचा वो खरीद लिए तो ये 74 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर नहीं खरीद पाएंगे। तो ये प्रमोटर ने मैक्स खरीद लिया है।
इस पे नजर रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये भी चल सकता है। अब देखो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो है, सस्ता पी पे मिल रहा है, इसीलिए ये सब चीजें हैं। कंपनी डिविडेंड दे रही 50-50 पैसे का एटलीस्ट डिविडेंड तो हमें यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात होगी। और प्लेजिंग देख लेते एक बार, कुछ प्लेज होगा तो नहीं, कुछ प्लेज नहीं, इधर माइनर सा 0.01% प्लेज है, जो कि मतलब कुछ ये नहीं करेगा, पर ये 0.01% इन्होंने रखा क्यों है, ये एक बात हो सकती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये कुछ तो मेजोरिटी जो है 74.94% ये अनप्लेड है, तो यहाँ आप नजर रख सकते हो। रिटेल कम है यार, 9% रिटेल है, 9.5% रिटेल है, तो आने वाले टाइम में ये भी चल सकता है और एक अच्छे रिटर्न ये कंपनी हमें देते हुए देखने मिल सकती है। अब इस ग्रुप की जो बाकी कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ रत्नमणि मेटल, रत्नमणि, हाँ ये चार्ट, अब देखो रत्नमणि का चार्ट ये भी था, ये भी कम वैल्यूएशन पे ही था, ऐसे नहीं कि कुछ बहुत बड़ा बढ़ गया था। ये देखो 86 रुपये। अब 2014 से इसे कितने लगे साल, 10 साल लगे 4000 तक जाने के लिए, 4000 तक जाके आया, फिर नीचे गिरा है। बट अगर आप 2023 में देखें तो ये 1800 वाला 4000 जाने में कुछ टाइम नहीं लगा। तो यही बात है, जो लॉन्ग टर्म में लेके बैठता है उसे प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शेयर मतलब वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। सो ISMT लिमिटेड ये कंपनी है जो हमें रडार पे रखनी है, आने वाले टाइम में ये हमें रिटर्न निकाल के देगी। और NMDC भी एक इसी ग्रुप की एक कंपनी है, NMDC भी है जो कि यही ग्रुप में ऑपरेट करती है। ये भी चार्ट अगर देखें तो नीचे से रिकवर हुआ है 31 रुपीज़ से, ये अच्छा खासा चला था, 246 गया था। अब ये देखो, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसने इसे ब्रेक किया और यहाँ से ये नीचे आया है, ये लेवल ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, अब ये नीचे आ चुका है, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो, अच्छी कंपनी है। चैनल है ये, चैनल अगर ये ब्रेक करेगा ना तो इसमें हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है चैनल। अच्छा चैनल बना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने के चांसेस इसमें हाई है, तो नज़र रखो इस पे।